हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 की न्यू वैकेंसी के बारे में, जिसका कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप लोग यहां एसएससी के नए वेबसाइट पे देख सकते हैं 24 जून को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जैसा कि एग्ज़ाम कैलेंडर में दिया गया था 24 जून को एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो आज 24 जून को जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। चलिए इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं और पूरे नोटिफिकेशन को रीड करते हैं, वैकेंसी कितनी है और एज जो है इसमें कब से काउंट किया जाएगा। ये देखिए डाउनलोड हो चुका है और ये 24 जून को ही जारी हुआ है। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ डेट मेंशन भी है 24 से 2024। अब पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करते हैं, समझते हैं। यहाँ पे देखिए डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपका फॉर्म जो अप्लाई कब से कब तक होने वाला है यहाँ साफ साफ मेंशन किया गया है। फॉर्म भरने की जो तिथि है 24 से 2024 से लेके 24/7/2024 तक है, मतलब 24 जून से लेके 24 जुलाई तक। लास्ट डेट आपका 24 जुलाई रहने वाला है। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, आपका लास्ट पेमेंट का जो डेट है यहाँ पे 25 जुलाई है। 25 जुलाई तक जो है आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। उसका डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, ये करेक्शन के बारे में, फॉर्म भरने में अगर किन्हीं भी कैंडिडेट से कोई भी गलती हो जाती है फ़ोटो सिग्नेचर में या कुछ भी मिस्टेक से वो सबमिट कर देते हैं, तो करेक्शन के लिए इसमें डेट दिया गया है 10 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में जो यहाँ पे करेक्शन के लिए विंडो ओपन रहेगा। लेकिन आप लोग फॉर्म भरने के पहले सुनिश्चित कर लें कि आपसे फॉर्म भरने में कोई भी गलती ना हो। आप लोग जो है कुछ दिन वेट करके फॉर्म भरेंगे, 2-3 दिन वेट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ही जो है फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टीयर 1 जो है आपका सितंबर से अक्टूबर के बीच में टेंटेटिव यहाँ पे जो है डेट दे दिया गया है कि आपका जो है एग्ज़ाम संभवतः सितंबर से अक्टूबर के बीच में हो जाएगा 2024 में ही। टीयर 2 का जो है सीबीटी आपका दिसंबर 2024 में होने वाला है नोटिफिकेशन के हिसाब से। उसका चलिए देख लेते हैं। यहाँ पोस्ट देखिए दिया गया है, डिटेल्स ऑफ द पोस्ट। यहाँ पोस्ट का नाम है, नेम ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट, एज लिमिट। यहाँ पे देखिए पोस्ट साफ साफ मेंशन कर दिया गया है और ये सारी जो है लेवल 7 की जॉब है। सबसे ऊपर में लेवल 7 की जॉब के बारे में बताया गया है, जिसकी सैलरी 44,900 से लेके 1,42,400 के बीच में रहने वाली है। सबसे पहले देखिए नंबर 1 पे जो पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो कि सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस के अंडर आती है, डिपार्टमेंट में आती है। ग्रुप बी की वैकेंसी है, जॉब है। एज लिमिट 20 से 30 साल के बीच में यहाँ पे रहने वाला है एएसओ के लिए। उसका देखिए नंबर 2 पे भी एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है, जॉब है। इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट में है। ये जो है अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे एएसओ की पोस्ट है वो सेंट्रल सेक्रेटरीट में भी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ में ही है। सारी ये एएसओ की पोस्ट है, लेकिन डिपार्टमेंट यहाँ पे चेंज है, अलग अलग है। ये सारी ग्रुप बी की जॉब है और एज लिमिट भी इसमें जो है अलग अलग देखने को मिल रहा है। जैसे कि आईबी में 18 से 30 है, बाकी आप देख सकते हैं सेक्रेटरीट में और रेलवेज़ में जो है 20 से 30 साल है। तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, इजीली समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पे साफ साफ सब कुछ क्लियर किया गया है, नेम ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट, एज लिमिट। तो आप लोग यहाँ से देख के समझ सकते हैं कि आपका जो पोस्ट नेम कौन सा है, मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट कौन सा है और आपका जो ग्रुप कौन सा है, जॉब प्रोफाइल आपका इसमें जो है किस ग्रुप के अंडर आने वाला है, एज लिमिट क्या रहने वाला है, यहाँ साफ साफ मेंशन किया गया है। इनकम इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स यहाँ पे दे दिया गया, ये भी ग्रुप सी की जॉब है। और यहाँ पे देखिए साफ साफ यहाँ पे एज लिमिट के बारे में भी बताया गया है कि इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल के बीच में रहने वाला है। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज ग्रुप बी की जॉब है, 18 से 30 साल के बीच में जो है एज लिमिट इसकी रहने वाली है। तो यहाँ पे देखिए टोटल 15 पोस्ट है, जो कि आपका लेवल 7 के अंडर आता है, जिसकी सैलरी 44,900 से लेके 1,42,400 के बीच में रहने वाली है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल 6 के बारे में दिया गया है। लेवल 6 के अंदर जो भी पोस्ट आती है उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है, दिया गया है। इसकी सैलरी 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच में रहने वाली है। इसमें देखिए एएसओ की पोस्ट है, जो कि अदर मिनिस्ट्रीज़ के लिए है। जो भी ऊपर में दिया गया है इन सब मिनिस्ट्रीज़ से जो भी हट के है, जिनमें कि एएसओ की पोस्ट आती है, रहती है, उनके लिए, अदर मिनिस्ट्रीज़ के लिए यहाँ पे एएसओ की पोस्ट है। इनको जो लेवल 6 में रखा गया है, ग्रुप बी की ही जॉब प्रोफाइल है ये, और 18 से 30 साल जो इसमें एज लिमिट रहने वाली है। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 7 पोस्ट है जो कि लेवल 6 के अंडर आती है एसएससी सीजीएल के थ्रू। उसके बाद देखिए पे लेवल 5 की जो भी जॉब है यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है, दिया गया है, जिसकी सैलरी 29,200 से लेके 92,300 के बीच में रहने वाली है। ऑडिटर की पोस्ट है यहाँ पे, जो कि ग्रुप सी की है। एज लिमिट 18 से 27 साल यहाँ पे मेंशन किया गया है।
उसके बाद देखिए लेवल 4 की जॉब भी आती है सीजीएल के थ्रू, जिसकी सैलरी 25,500 से लेके 81,100 के बीच में रहने वाली है। इसमें जो भी पोस्ट है, यहाँ पोस्ट के बारे में दिया गया है, मेंशन कर दिया गया है, कौन से डिपार्टमेंट में है, कौन से ग्रुप की जॉब है और एज लिमिट क्या रहने वाला है, यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। चलिए अब नीचे देख लेते हैं। वैकेंसीज ऑफ रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे दिया गया है, बताया गया है। नेशनलिटी सिटीजनशिप के बारे में दिया गया है। एज जो काउंट किया गया है 1/8 मतलब 1 अगस्त 2024 पर जो है एज को काउंट किया गया है। एज लिमिट देखिए यहाँ पे दिया गया है, फिर से मेंशन कर दिया गया है 18 से 27 साल जिस भी पोस्ट के लिए है, तो उन कैंडिडेट्स का डेट ऑफ बर्थ जो है डीओबी जो है 2/8/1997 से लेके 1/8/2006 के बीच में यहाँ पे उनका जो है डीओबी होना चाहिए। 18 से 27 साल के लिए जो भी अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी पोस्ट है तो उसके लिए। अब जो पोस्ट 20 से 30 साल के लिए जिसमें एज लिमिट रखा गया है, तो जो कैंडिडेट्स उनके लिए आवेदन करना चाहते हैं उनकी एज लिमिट जो है 2/8/1994 से लेके 1/8/2004 के बीच में जो है उनका डीओबी होना चाहिए। फिर देखिए कुछ पोस्ट जो है जो कि 18 से 30 वर्ष के बीच में है, उनके लिए जो है 2/8/1994 से 1/8/2006 के बीच में कैंडिडेट का डीओबी होना चाहिए। अब कुछ पोस्ट ऐसी भी है जिसका कि डीओबी 18 से 32 साल के बीच में है, तो वैसे कैंडिडेट का जो है यहाँ पे डीओबी 2/8/1992 से लेकर 1/8/2006 के बीच में उनका जो है डीओबी होना चाहिए। बाकी अगर आप SC ST से आते हैं तो 5 साल आपको एज में छूट मिलने वाला है। OBC से आते हैं 3 साल, PWBD से आते हैं, अनरिजर्व से आते हैं 10 साल, और OBC से आते हैं अगर आप PWBD से तो 13 साल, PWBD से आते हैं SC ST कैटेगरी में है तो 15 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल। तो अगर आपको एज में छूट चाहिए तो अच्छे से यहाँ पे देख लीजिएगा, कैटेगरी वाइज यहाँ पे बताया गया है कि एज में क्या छूट मिलने वाला है आपको, उसके बाद ही जो है फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। टोटल वैकेंसी कितनी है, बहुत सारे कैंडिडेट ये जानना चाह रहे थे कि SSC CGL के थ्रू जो वैकेंसी टोटल निकल के आ रही है वो कितनी वैकेंसी आ रही है। तो देखिए वैकेंसी के बारे में बताया गया है, टोटल वैकेंसी जो है वो 17,727 वैकेंसी अप्रॉक्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 17,727 वैकेंसी जो है निकल के आ रही है। टेंटेटिव है, मतलब इसमें वैकेंसी अभी इंक्रीज़ भी हो सकती है, घट भी सकती है। तो देखिए घटने के चांसेस बहुत कम ही है, अधिकतर बार देखा गया वैकेंसी बढ़ती ही है। तो आप लोग मान के चलिए वैकेंसी अभी 17,727 है, जो कि अभी बढ़ भी सकती है। तो आपका सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब चलिए एक बार देख लेते हैं और इस नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। सिलेबस को भी एक बार हम लोग देख लेंगे, समझ लेंगे, और सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है यहाँ पे उसके बारे में भी दिया गया है, बताया गया है। तो आप लोग उसको भी अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में पूछिएगा, मैं आपका रिप्लाई दे दूँगा, आपका जवाब दे दूँगा। हाउ टू अप्लाई के बारे में बताया गया। अप्लाई के बारे में देख लीजिए, आप लोग समझ लीजिए। आपको SSC के नए वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, OTR करना पड़ेगा, तभी जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। SSC की जो भी नई वैकेंसी आएगी, जैसे CGL आई है, CGL के लिए अप्लाई जो है SSC के नई वेबसाइट पे कर पाएंगे। SSC की जो नई वेबसाइट ssc.gov.in है, उस पर ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जहाँ से मैंने अभी नोटिफिकेशन को डाउनलोड किया, आपने देखा होगा। तो उसी वेबसाइट पे जो है आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा और अप्लाई भी उसी वेबसाइट के थ्रू होगा। और उस वेबसाइट पे आपको जो सबसे पहले OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी जो है आप अप्लाई कर पाएंगे। OTR कैसे करना है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। बाकी अगर आपसे नहीं हो पाए, कोई भी समस्या आए, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक है, टेलीग्राम पे मैसेज करके जो है मुझसे भी आप OTR करवा सकते हैं। मैं आपका OTR कंप्लीट करके दूंगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके दूंगा। पहले भी बहुत सारे कैंडिडेट्स का मैं कर चुका हूँ, जो CHSL के अप्लाई करना चाहते थे, CPO के लिए अप्लाई करना चाहते थे, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था, OTR नहीं हो पा रहा था, या OTR में कोई भी समस्या आ रही थी, तो मैंने उनका OTR कंप्लीट करके दिया है। तो अगर आपसे भी नहीं हो पाएगा तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, OTR करवा सकते हैं। अभी MTS का फॉर्म भी आने वाला है, तो जिन कैंडिडेट्स को MTS के लिए भी अप्लाई करना होगा, अगर रजिस्ट्रेशन अभी तक उन्होंने SSC के नई वेबसाइट पे नहीं किया है, तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट करके, संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। SSC की जो ओल्ड वेबसाइट थी ssc.nic.in, उस पर जो है अब आपका कोई भी वैकेंसी या कोई भी एडवर्टाइजमेंट SSC का नहीं आएगा। या अगर आपने उससे पहले अप्लाई भी किया था SSC की किसी वैकेंसी के लिए, या पिछली SSC CGL की जो वैकेंसी थी, अगर आपने SSC के उस वेबसाइट से अप्लाई किया था, तो इस बार उस रजिस्ट्रेशन नंबर से या उस वेबसाइट से या नई वेबसाइट पे पुराने वाले रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड से आपका जो है लॉगिन नहीं होगा, नहीं आप अप्लाई कर पाएंगे। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फोटोग्राफ के बारे में भी दिया गया है, बताया गया है। यहाँ पे आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आपका जो है पेमेंट यहाँ 100 रुपया लगने वाला है। जैसा कि आपको पता है SSC की किसी भी वैकेंसी में 100 रुपया चार्ज लगता है, जो भी जनरल कैटेगरी से आते हैं। ओनली मेल को लगता है, फीमेल्स को नहीं लगता है, जैसा कि आपको यहाँ पे पता है।
उसके बाद जिन भी कैटेगरीज़ को यहाँ पे पेमेंट लगता है, पेमेंट के बारे में बताया गया है। जिन कैटेगरीज़ को एक भी रुपये नहीं लगता है, फ्री में उनका जो है फॉर्म सबमिट होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सबके बारे में बताया गया है। लेकिन जनरल वालों को, मेल को, फीमेल सबके लिए फ्री है, मेल को सिर्फ यहाँ पे पेमेंट 100 रुपये आपको जो है करना पड़ेगा। यहाँ देखिए सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में दिया गया है। जैसा कि आपको पता है, एसएससी की किसी भी वैकेंसी में सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन रहता है। आप 3 सेंटर जो है चूज़ कर सकते हैं। तो वही सारा सेंटर यहाँ पे दिया गया है, कोड दिया गया है। तो आप इनमें से कोई भी 3 सेंटर चूज़ कर सकते हैं रीजन वाइज। सीआर हो गया, ईआर हो गया, तो जो भी रीजन से आप आते हैं अपने अनुसार से यहाँ पे सेंटर चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। आपका टीयर 1 होता है, टीयर 2 होता है। इसमें जैसा कि आपको पता है 2 एग्ज़ाम इसमें होता है। तो यहाँ पे जो है बताया गया उसके बारे में। आंसर की के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है कि आपका आंसर की भी जारी होगा एग्ज़ाम के बाद। उसके बाद यहाँ सिलेबस के बारे में दिया गया है, जिसमें कि आपका रीजनिंग 25 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, मैथ आपका जो है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, इंग्लिश जो है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। और आपका जो टाइम यहाँ पे 1 घंटा 20 मिनट रहने वाला है। एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है, दे दिया गया है। ऐसे तो 1 घंटा ही रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 घंटा 20 मिनट रहने वाला है, किन्हीं किन्हीं पोस्ट के लिए होगा, इसलिए यहाँ पे जो है मेंशन कर दिया गया है, जिसको कि पारा 7-1 में, 7-2 में और 7-3 में बताया गया है। तो आपका जो है 1 घंटा रहने वाला है, लेकिन 1 घंटा 20 मिनट जो है किन्हीं किन्हीं पोस्ट के लिए रहने वाला होगा, इसलिए यहाँ पे जो है दे दिया गया है। या किन्हीं कैटेगरी के लिए जो है 1 घंटा 20 मिनट का जो यहाँ टाइम दिया गया है। बाकी जो इसमें टाइम दिया जाता है 1 घंटा ही दिया जाता है। टोटल क्वेश्चन रहते हैं 100 और टाइम दिया जाता है 1 घंटा। हर क्वेश्चन रहता है जो वो 2 नंबर का रहता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पेपर 1 पेपर 2 के बारे में भी समझा दिया गया है। पेपर 2 आपका कैसे क्या रहने वाला है आप लोग अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पे टोटल 180 मार्क्स का आपका पेपर 2 होगा, जो कि यहाँ सिलेबस भी समझा दिया गया है, बता दिया गया है, जिसमें आपका रीजनिंग मैथ यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे 60 नंबर का अलग रहता है, जो कि सेक्शन 2 है, जिसमें इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट होगा तो आप लोग जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। जो भी चीज़ें थी लगभग मैंने क्लियर कर दी। अगर कोई भी डाउट होगा अभी भी तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे वही OTR के बारे में दिया गया है, एसएससी की नई वेबसाइट के बारे में बताया गया है, कैसे आपको जो है अप्लाई करना है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो भी आपका पोस्ट है, कोड है, डिपार्टमेंट है, यहाँ पे उसके बारे में बताया गया, दिया गया है। इसके बारे में अगर आपको समझना हो तो आप लोग कमेंट में जो है पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ मैसेज करके जो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपका सारा डाउट दूर हो गया होगा। मिलते हैं फिर ऐसे एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।